दोस्तों आज से करीब 6 महीने पहले 7 लोग एक साथ सेस्ना 206 में उड़ान भरे। उड़ान के तुरंत बाद कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से अमेज़न के घने जंगलों में क्रैश हो गया। क्रैश में सभी बड़े लोग मारे गए और बच गए 4 बच्चे। पहला बच्चा महज 1 साल का था, वहीं दूसरा 4 साल का, तीसरा बच्चा 9 साल और चौथा 13 साल का था। इन मासूम बच्चों का क्या हाल होगा, कैसे इन बच्चों ने विशाल जंगलों में जहरीले खूंखार जानवरों से खुद को बचाया हो और आखिर जंगलों में इतना दिन तक क्या खाना खाया होगा। तो आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब को आज के इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। आराराक्वारा एयरपोर्ट कोलंबिया 1 मई 2023 सेस्ना फ्लाइट 206 पैसेंजर्स के साथ उड़ान भरने वाला था। इन 6 पैसेंजर में से 4 बच्चे, उनके माता पिता और एक पायलट थे। इन बच्चों की उम्र 13 साल, 9 साल, 4 साल और सबसे छोटा बच्चा महज 12 महीने का था। आखिरकार यह प्लेन उड़ान भरा। इसे अमेज़न के जंगलों के ऊपर से होते हुए सेंजोफ एयरपोर्ट कोलंबिया जाना था। इस प्लेन के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि यह जंगलों के एरिया में दाखिल न हो गया। कुछ ही देर में इस प्लेन का इंजन फेल हो गया। पायलट ने नजदीकी एटीसी को मेडे कॉल किया। उधर प्लेन अपना एल्टीट्यूड खोता जा रहा था। सेस्ना के एयरक्राफ्ट ने सिंगल इंजन लगा था। इसका मतलब बैकअप के लिए उसके पास कोई भी दूसरा इंजन नहीं था, इसलिए इस प्लेन को क्रैश से बचा पाना इम्पॉसिबल हो गया था। फाइनली ये प्लेन नोज के बल जंगल में क्रैश हो गया। एक तेज आवाज के साथ सब कुछ शांत हो गया। हादसे के बाद प्लेन में आग नहीं लगी। शायद ऊपर वाला किसी को बचाना चाह रहा था। तभी 1 साल का वह दूध पीता बच्चा जोर जोर से रोने लगा। बेहोशी की हालत में बाकी सारे 3 बच्चे उठ गए। उन बच्चों ने देखा प्लेन जंगलों के बीच बुरी तरीके से टूटा पड़ा हुआ था और उसके माता पिता जख्मी हालत में प्लेन के अंदर फंसे हुए थे। ये सब देखकर वो बच्चे बहुत ही डर गए थे। उन बच्चों ने कोशिश किया अपने माँ को उठाने की, पर घंटों गुजर गए लेकिन किसी ने भी आंखें नहीं खोली। 13 साल का बड़ा बच्चा थोड़ा समझदार हो चुका था। वो समझ चुका था कि सभी के सभी बड़े लोग मर चुके हैं। अब बाकी बच्चों का बोझ उसी के कंधे पर आ गया। उन्हें लग रहा था कि हमें बचाने के लिए कोई न कोई जरूर आएगा, लेकिन शाम से रात हो गई पर उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया। तभी अचानक से उसकी माँ की आंखें खुल गई। उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन हादसे में वह काफी जख्मी हो चुकी थी। डरा सहमा सा चारों बच्चों ने किसी तरह से रात गुजार लिया। जब अगले दिन सुबह हुई तो चारों बच्चों को तेज भूख लग गई। प्लेन में थोड़ा सा खाना बचा हुआ था। तीनों बच्चों ने खाना खा लिया। वहीं 12 महीने के बच्चे के लिए एक दूध का बोतल भी रखा हुआ था जो अभी तक सही सलामत थी। चारों बस इंतजार कर रहे थे कि अब कोई आएगा हमें बचाने के लिए। पर दूसरा दिन भी गुजर गया और फिर से खौफनाक काली रात ने दस्तक दिया। उन चारों बच्चों की लाचार माँ घायल अवस्था में अपने बच्चों की मदद भी नहीं कर पा रही। दूसरी रात भी वह सो न सकी। तीसरे दिन प्लेन में बचा सारा खाना भी खत्म हो चुका था। वहीं 1 साल के बच्चे के लिए दूध की बोतल भी खाली हो गई। चौथे दिन उन बच्चों को समझ में आ गया कि अब हमें खाने की तलाश करनी पड़ेगी। इन 4 दिनों में बच्चों ने न तो ठीक से खाना खाया और न ही वो ठीक से सो सके। यही वजह है कि वह चारों बेहद कमजोर हो चुके थे और उसी दिन उसकी माँ ने दम तोड़ दिया। अब इन बच्चों को यह सफर अकेले ही तय करना था। हादसे के चौथे दिन दोनों डेड बॉडीज डिकम्पोज होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से तेज बदबू भी आने लगी थी। फाइनली उन चारों ने क्रैश पॉइंट को छोड़कर आगे बढ़ने का डिसीजन लिया, लेकिन मासूम बच्चों को यह कहाँ पता था कि इस विशालकाय जंगल में पैरों से चलकर जंगल से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। 13 साल के बड़े भाई के शरीर में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वह छोटी बच्ची को गोद में ले सके। आखिरकार वह धीरे धीरे सारे बच्चे क्रैश साइट से दूर निकल गए। रास्ते में कुछ फूल पत्तियां और जो खाने को जंगल में मिलता खाते हुए बारिश का पानी पीकर वह दिन गुजारने लगे। घटना के करीब 7 दिन बाद मेडे कॉल आने के बाद पिछले 7 दिनों से रेस्क्यू टीम प्लेन को खोजने में लगे हुए थे। एक विशालकाय जंगल में जहाँ पेड़ इतने घने होते हैं कि धरती भी दिखाई नहीं देती, ऐसे में सेस्नास प्लेन को खोज पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। लेकिन फाइनली रेस्क्यू टीम को घटना के 7 दिनों बाद प्लेन का मलबा मिल गया, जिसके अंदर पड़ी थी 3 डेड बॉडीज, पर उन बच्चों का कहीं भी नामो निशान नहीं था। आसपास खाने पीने की चीजें पड़ी हुई थी। ये सब देखकर रेस्क्यू टीम को एक आइडिया लग रहा था कि शायद वो बच्चे जिंदा हैं। ऐसी जगह जहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल हो, वहाँ किसी भी इंसान को खोज पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब तक आपको उसका डायरेक्शन नहीं पता चल जाता कि वो किस डायरेक्शन में गए हैं, तब तक उसे चारों दिशाओं में खोजना पड़ेगा। ऐसे में अधिक समय और अधिक लोगों की जरूरत पड़ेगी। खोजबीन के लिए अब डायरेक्शन का पता लगाने के लिए सभी खोजी दल चारों दिशाओं में फैल गए। सबसे पहले उन्हें
उन्हें सबूत की तलाश करनी थी। जब तक सबूत न मिले तब तक चारों दिशाओं में खोजा जा रहा था। करीब 2 दिनों के सर्च के बावजूद भी कोई भी सबूत नहीं मिला। काफी खोजबीन के बाद बच्चों के पैरों के निशान मिले। यह एक सबूत था कि बच्चे अब भी जिंदा हैं। लेकिन खोजी हारे नहीं, वो अपना काम करते रहे। इसी तरह से करीब 3 दिन गुजर गया। खोजी दल अब पैरों के निशान को फॉलो करते हुए उन बच्चों को खोजने के लिए आगे बढ़ रहे थे। पर 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन गुजर गया, पर फिर भी वह बच्चे नहीं मिले। जैसे जैसे दिन गुजर रहा था, उम्मीदें भी कम होती जा रही कि वह बच्चे सही सलामत भी हैं या नहीं। घटना के करीब 25 दिनों बाद फाइनली उन बच्चों का एक सुराग मिला। जंगल में एक छोटा सा हेयर बैंड मिला जो उन्हीं चारों बच्चों में से किसी एक का था। वहीं एक दूध की बोतल मिली जो उसी 12 महीने बच्चे की थी। अब खोजी दल को एक नई उम्मीद मिल चुकी थी। वह लगातार दिन रात जंगलों में खोजते जा रहे थे। अब लग रहा था वह बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्रैश के करीब 40 दिनों बाद रेस्क्यू टीम को एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली। यहाँ पर उन बच्चों के पैरों के निशान भी थे। यह एक सबूत था कि 40 दिनों बाद भी वह बच्चे जिंदा हैं। अब सर्च अभियान को बहुत तेज कर दिया गया। उन्हें पता था कि अब हम बच्चों के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं और जल्द ही कामयाब हो जाएंगे। फाइनली रेस्क्यू टीम ने उन चारों बच्चों को बेहद कमजोर हालत में खोज निकाला। घटना के 40 दिनों बाद पूरे कोलंबिया में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आज ये चारों बच्चे सही सलामत हैं। 4 मासूम बच्चों ने किस तरह से खौफनाक घने जंगल से खुद को बचाए रखा, यह सोचने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, खासकर उस दूध पीते बच्चे के लिए वह मंजर कैसा होगा, शायद इसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। उन बच्चों का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह उन बच्चों के और उनके पेरेंट्स की कुछ तस्वीर है। तो दोस्तों, इस केस में मन में छोटे छोटे सवाल आते हैं कि क्या इस प्लेन को ट्रैक नहीं किया जा सकता था। दोस्तों, बेशक ट्रैक किया जा सकता है, बशर्ते प्लेन में सैटेलाइट जीपीएस सिस्टम हो, लेकिन इसके लिए भी एयरलाइन कंपनी को चार्ज देना पड़ता है। अब क्योंकि नॉर्मल सेस्ना जैसे छोटे प्लेन्स कमर्शियल उतने प्रॉफिट जनरेट कर नहीं पाता और ऐसे छोटे प्लेन्स नॉर्मली फ्लाइंग स्कूल में फ्लाइट के ट्रेनिंग के लिए होता है, इसलिए ऐसे एडवांस और कॉस्टली सिस्टम इन प्लेन्स में नहीं होता। और वैसे भी अगर प्लेन में जीपीएस होता तब भी इसे खोज पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि अगर आपके फोन में जीपीएस है तो आप सैटेलाइट से कनेक्ट हो सकते हैं, ना कि सैटेलाइट आपसे। अगर क्रैश से पहले पायलट यह बता भी देता कि हम इस लोकेशन में हैं और लगातार हमारा प्लेन नीचे गिरता जा रहा है, तो ऐसे केस में भी प्लेन को ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्रैश होने से पहले प्लेन का लोकेशन कुछ और होता है और गिरते गिरते प्लेन ग्लाइड करते हुए कई किलोमीटर तक आगे निकल जाता है। ऐसे में प्लेन के एक्यूरेट क्रॉस पॉइंट को खोज पाना बहुत ही मुश्किल होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि रिमोट एरिया में रडार सिस्टम भी प्लेन को डिटेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसका एरिया उतना दूर नहीं होता। दोस्तों, यही कुछ कारण है जिसकी वजह से आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी के बावजूद भी इस प्लेन को खोजने में 7 दिन का वक्त लग गया। यहाँ पर एक और सवाल आता है कि जंगली जानवर खून को तेजी से सूंघ सकते हैं और सारे ऐसे जानवर मिल जाएंगे जो शिकार करके खाना खाते हैं। ऐसे में किसी भी जानवर ने उन बच्चों पर या उन डेड बॉडीज पर अटैक नहीं किया। उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है। दोस्तों, अमेज़न का जंगल एक बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है, इसलिए उसकी संभावना कम हो जाती है कि जहाँ पर क्रैश हुआ वहाँ पर कोई जंगली जानवर हो, खासकर शिकारी जानवर। और अगर जानवर होता भी तो वह जानवर नॉर्मली इंसानों का शिकार नहीं करते। जानवर हमेशा खतरों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। जिस वक्त यह प्लेन धरती से टकराया उस वक्त तेज आवाज जंगल में फैली होगी। अगर आसपास कोई जानवर भी होगा तो वह डर के भाग गया होगा। दोस्तों, ये थी कुछ वजह जिसकी वजह से वो बच्चे सही सलामत बच गए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।